आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के मुकाबले मीडिया की भूमिका की सराहना की। भारत के पूर्व लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और टकराव रोकने के लिए प्रतिबद्ध। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तेलंगाना सरकार ने राज्य स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण सुधार के तहत ग्राम राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों का पद समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाता था, सरकार के कार्यों की विवेचना और उनकी यात्राओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व की सेवा की। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचाने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लड़कियों के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वल गैस योजना हो, घर घर जाकर जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर से पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि समाज के प्रति वृद्ध वर्ग और लेखक, पथ प्रदर्शक और शिक्षक होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखक की जुबान पर हुआ था। किसी भी समाज में समाज का प्रतिवर्ग समाज के लेखक या साहित्यकार ए पथ प्रदर्शित की तरह होते हैं। इस प्रकार के समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ा ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों का भी है। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी में पठन की आदत पैदा करने की भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एक मकान के निर्माण के दौरान उसमें पुस्तकों के लिए भी अलग जगह रखनी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को रोजाना कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। आज टेक्स्ट और ट्विटर के इस दौर में ये और ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर ना हो जाए और हर परिवार से आग्रह करता हूं कि घर की रचना के समय आर्किटेक्ट को जरूर कहिए कि एक कोना ऐसा भी जिसमें अच्छी अच्छी किताबें रखी जाए हों और परिवार का हर व्यक्ति समय निकालकर दिन में एक बार उन किताबों के पास जाए, किताबों को हाथ लगाएं, एक हाथ 2 पेज, एक हाथ लाइन जरूर पढ़ने की आग्रह बनाएं। देश के प्राचीन साहित्य के महत्व के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरी है कि आज टेक्स्ट, ट्विटर और गूगल शुरू के इस युग में नई पीढ़ी गंभीर ज्ञान से दूर ना हो। श्री मोदी ने कहा कि विश्व में भारत के उत्पादों के साथ भारत की नई आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज़ को अब और ध्यान से न सुना है।